भगवद गीता हमें विनाश के 3 द्वारों के बारे में बताती है, जो है वासना, लालच और क्रोध। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये 3 दोष हमें बर्बाद कर सकते हैं। वासना भौतिक सुख की अत्यधिक इच्छा है, जबकि लालच भौतिक संपत्ति की अत्यधिक इच्छा है, और क्रोध अप्रसन्नता की तीव्र भावना है। ये 3 दोष बुरे निर्णय, आवेगी व्यवहार और विनाशकारी कार्यों को जन्म दे सकते हैं। यदि वासना को काबू में नहीं रखा जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह हमें इच्छा से जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमें उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हम सामान्य रूप से नहीं करते। यह हमें अपने कर्तव्यों और संबंधों की उपेक्षा करने का कारण भी बना सकता है। भगवद गीता हमें बताती है कि वासना हमारे दुखों और समस्याओं का कारण बन सकती है। वासना के कारण हम स्वार्थी भी हो जाते हैं और दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के प्रति मनोग्रहित हो जाएं और अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को भूल जाएं। इससे वियोग और अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि हम अपने आनंद पर बहुत अधिक केंद्रित हो जाते हैं और चीज़ों की वास्तविक प्रकृति को अनदेखा करते हैं। इससे हम गलत निर्णय ले सकते हैं और निराशा और पछतावे का कारण बन सकते हैं। लालच एक तीव्र इच्छा है जिसे दूर करना अत्यंत कठिन होता है। इसे अक्सर आपकी आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा या अपनी संतुष्टि के लिए धन इकट्ठा करने के रूप में जाना जाता है। इसका धनी और उससे भी अधिक धनी बनते रहने के अतिरिक्त कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वास्तव में अधिकांश लोगों की यही इच्छा होती है, परंतु इसके वश में हो जाने से बचना कठिन होता है। भगवद गीता हमें चेतावनी देती है कि हम अपनी खुद की संपत्ति पर बहुत अधिक घमंड करने लगते हैं और अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जिससे अलगाव और अकेलेपन की भावना पैदा हो जाती है। क्रोध अप्रसन्नता की तीव्र भावना है। यह हमें आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने और क्रोध से निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आपकी हृदय गति के साथ साथ आपकी सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। इससे आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। ये संकेत और लक्षण एक मरने वाले व्यक्ति के समान हैं। जब आपका शरीर क्रोध की स्थिति में होता है तो आपका दिमाग अक्सर आपको स्पष्ट रूप से सोचने से रोकता है, जिससे आपको बाद में पछताने वाले निर्णय और कार्य करने पड़ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को कठोर शब्द बोलना। भगवद गीता में बताया गया है कि अपने विचारों और व्यवहारों पर नियंत्रण करके हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे पास दोनों को प्रभावित करने की क्षमता है। हमें सचेत निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें अपने विचारों और कर्मों के प्रति सचेत होकर विनाश के 3 द्वारों से दूर रखने में सहायक हों। हमें सार्थक जीवन बनाने और दुनिया के लिए कुछ मूल्यवान योगदान करने के लिए अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं का समाधान करने के लिए अपने विचारों और कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें अपने विचारों के बारे में जागरूक होने का प्रयास करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि वे हमें विनाश के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं। हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे हमें और हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे पास नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं से बदलने की क्षमता हो। हम क्रोध और घृणा के बजाय प्रेम और करुणा को महसूस करें। हम लोभ और ईर्ष्या की भावनाओं की जगह कृतज्ञता और संतोष से काम लें। हम अपनी वासना की भावनाओं को प्रशंसा और सम्मान की भावनाओं से बदलें। हम विश्वास और साहस की भावनाओं के साथ अपनी चिंता और भय की भावनाओं का आदान प्रदान करें। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल सकते हैं और एक अधिक परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं से बदल सकते हैं और सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। हम अपने विचारों और कार्यों के बारे में अधिक जागरूक भी हो सकते हैं
और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमें इन 3 विनाशकारी रास्तों से दूर ले जाएं। अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने से हम अपने और अपने आसपास के लोगों से और अधिक जुड़ सकते हैं। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ उन्हें सकारात्मक भावनाओं से बदल सकते हैं। हम अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक होकर यह भी जान सकते हैं कि वे हमें विनाश के मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी प्रतिकूल भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस मार्ग में विनाश के 3 द्वार वासना, लोभ और क्रोध के बारे में चेतावनी दी गई है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये 3 विकार हमें नष्ट कर सकते हैं। हमें सचेत निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विनाश के 3 द्वारों से दूर रखे। हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाकर संतोष और शांति का जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।